नमस्ते इन्वेस्टर्स। दिस इज प्राइम फ्रॉम आलसी ट्रेडर। आज हम देख रहे हैं बजाज फिनसर्व लिमिटेड के मार्च 2026 क्वार्टरली रिजल्ट्स। बजाज फिनसर्व ने इस क्वार्टर में इंप्रेसिव ऑपरेशनल एफिशिएंसी दिखाई है, जहां रेवेन्यू में स्लाइट सिक्वेंशियल डिप के बावजूद ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखी गई है। मार्जिन्स भी सिग्निफिकेंटली एक्सपैंड हुए हैं, जो एक पॉजिटिव साइन है। सबसे पहले एक्सचेंज फाइलिंग हाइलाइट्स पर एक नज़र डालते हैं। बजाज फिनसर्व लिमिटेड ने 30 अप्रैल 2026 को एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया है कि उन्होंने 31 मार्च 2026 को समाप्त हुई पीरियड के लिए वे फाइनेंशियल रिजल्ट सबमिट कर दिए हैं। फाइलिंग में स्पेसिफिकली रिजल्ट्स की सबमिशन की बात कही गई है। इसमें कोई डिविडेंड अनाउंसमेंट, बायबैक डिटेल्स या मैनेजमेंट कमेंट्री मेंशन नहीं की गई है। ये फाइलिंग कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की ऑफिशियल रिपोर्टिंग को कंफर्म करती है। अब चलते हैं नंबर्स की कहानी पर। मार्च 2026 क्वार्टर में बजाज फिनसर्व का रेवेन्यू 38,494 करोड़ रहा। ये पिछले क्वार्टर टेक 2025 के 39,708 करोड़ से -3.1% डाउन है। लेकिन अगर हम इसकी तुलना पिछले साल के आईएसआई क्वार्टर मार्च 2025 के 36,595 करोड़ से करें तो रेवेन्यू +5.2% अप है। इस सिक्वेंशियल डिप के बावजूद ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखती है कि कंपनी की अंडरलाइंग रेवेन्यू ट्रेजेक्टरी पॉजिटिव है। ये सिक्वेंशियल डिप शायद सीजनल या साइक्लिकल हो सकती है, स्ट्रक्चरल डिक्लाइन नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तो कमाल की ग्रोथ दिखी है। मार्च 2026 में ये 14,511 करोड़ रहा। डेक 2025 के 13,866 करोड़ से ये +4.7% अप है। और मार्च 2025 के 12,728 करोड़ से तो ये +14% अप है। ये डबल डिजिट ईयर ग्रोथ कंपनी की कोर ऑपरेशनल स्ट्रेंथ को हाईलाइट करती है। ऑपरेटिंग मार्जिन (ओपीएम) भी इस क्वार्टर में 38% तक एक्सपैंड हुआ है। पिछले क्वार्टर टेक 2025 में ये 35% था, तो कोक +3 परसेंटेज पॉइंट्स (पीपी) का एक्सपेंशन है। पिछले साल के आईएसआई क्वार्टर मार्च 2025 में भी ओपीएम 35% था, तो योय भी +3 परसेंटेज पॉइंट्स (पीपी) का एक्सपेंशन हुआ है। ये क्लियरली दिखाता है कि कंपनी ने अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी में काफ़ी सुधार किया है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2026 में ये 5,226 करोड़ रहा। डेक 2025 के 4,368 करोड़ से ये +19.6% अप है। और मार्च 2025 के 4,756 करोड़ से भी ये +9.9% अप है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ के साथ साथ नेट प्रॉफिट में भी स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ कंपनी के बॉटम लाइन के लिए बहुत पॉजिटिव है। नेट प्रॉफिट मार्जिन (एनपीएम) भी 13.6% तक एक्सपैंड हुआ है। डेक 2025 में ये 11.0% था, तो कोक +2.6 परसेंटेज पॉइंट्स (पीपी) का एक्सपेंशन है। मार्च 2025 में ये 13.0% था, तो योय भी +0.6 परसेंटेज पॉइंट्स (पीपी) का एक्सपेंशन हुआ है। मार्जिन्स का एक्सपैंड होना एक हेल्दी साइन है, जो प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार को दर्शाता है। अर्निंग्स पर शेयर (ईपीएस) भी मार्च 2026 में 15 रुपीज़ और 86 पैसे रहा। डेक 2025 के 13 रुपीज़ और 95 पैसे से ये +13.7% अप है। और मार्च 2025 के 15 रुपीज़ और 14 पैसे से भी ये +4.8% अप है। ईपीएस में ग्रोथ शेयर होल्डर्स के लिए डायरेक्ट वैल्यू क्रिएशन को रिफ्लेक्ट करती है। अब ओपीएम ट्रेजेक्टरी पर एक नज़र डालते हैं। मार्च 2025 में ओपीएम 35% था। फिर जून 2025 में ये 40% तक पहुंचा। सितंबर 2025 में 38% हुआ। डेक 2025 में वापस 35% पर आया। और अब मार्च 2026 में ये फिर से 38% तक एक्सपैंड हुआ है। ये ट्रेजेक्टरी दिखती है कि कंपनी अपने मार्जिन्स को मेंटेन करने और इम्प्रूव करने में कंसिस्टेंट एफर्ट्स कर रही है। मार्जिन्स का योय +3 पीपी एक्सपैंड होना मार्च 2025 के 35% से मार्च 2026 के 38% तक ऑपरेशनल एफिशिएंसी में सुधार का एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। ओवरऑल बजाज फिनसर्व ने मार्च 2026 क्वार्टर में एक मिक्स्ड बैग डिलीवर किया है, जहां रेवेन्यू में सिक्वेंशियल डिप है, लेकिन ऑपरेशनल एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स दिखे हैं। रेवेन्यू में -3.1% कोक डाउन होने के बावजूद ऑपरेटिंग प्रॉफिट +4.7% कोकअप और नेट प्रॉफिट +19.6% कोकअप होना बहुत पॉजिटिव है। योय बेसिस पर भी रेवेन्यू +5.2% अप, ऑपरेटिंग प्रॉफिट +14% अप और नेट प्रॉफिट +9.9% अप रहा है।
मार्जिन्स का एक्सपैंड होना बोथ कोक और योय कंपनी की कॉस्ट मैनेजमेंट और ऑपरेशनल लीवरेज को दर्शाता है। CMP 1747 रुपीज एंड 20 पैसे और P 28.1 पा। बजाज फिनसर्व एक एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है। इस क्वार्टर के रिजल्ट्स, खासकर स्ट्रॉन्ग मार्जिन एक्सपेंशन और प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी की फंडामेंटल स्ट्रेंथ को रीइंफोर्स करते हैं। इन्वेस्टर्स को रेवेन्यू में सिक्वेंशियल डिप को सीजनल फैक्टर के रूप में देखना चाहिए, जबकि मार्जिन एक्सपेंशन और प्रॉफिट ग्रोथ पर फोकस करना चाहिए। डेटा बोलता है, हम सुनते हैं। आलसी रहें, स्मार्ट रहें।